हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारी क्लास नंबर 13 है और आज की हमारी क्लास का टॉपिक है हाउ टू यूज़ रेंज फंक्शन और हाउ टू यूज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम फंक्शन इन एक्सेल। ठीक है, आज हम मैक्सिमम और मिनिमम के फंक्शन को देखेंगे एक्सेल में। तो सबसे पहले हम अपना एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना एक्सेल ओपन कर लिया। क्लोज। ये देखें, कुछ इस तरह का लेआउट आपको शो हो रहा है स्प्रेडशीट। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए एक फॉर्मेट तैयार करता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। ठीक है, मैं यहाँ से जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर लेता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल सीरियल नंबर। उसके बाद हम लिखते हैं नेम नेम। उसके बाद हम लिखते हैं मंथ, लिखते हैं जनवरी। उसके बाद फरवरी। उसके बाद मार्च। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं अप्रैल। उसके बाद हम लिखते हैं मई। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पर मंथ लिख लिया। मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखूँगा टोटल सेल। टोटल सेल। ठीक है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर देता हूँ, बोर्ड कर देता हूँ और इनको बॉर्डर दे देता हूँ। ठीक है, सब कुछ सेलेक्ट किया और यहाँ पर हम बॉर्डर दे देते हैं। ठीक हो गया, ये हो गया हमारे पास। मैं थोड़ा सा यहाँ से यहाँ पर कर लेता हूँ। ठीक है, सही हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर अपना मेन टॉपिक लिखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आगे मर्ज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम सेल कर रहे हैं गार फिल्टर के फ़िल्टर, बाइक के फ़िल्टर हम सेल कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बाइक फ़िल्टर, बाइक फ़िल्टर। ठीक है, तो हम यहाँ से इसे थोड़ा सा बोर्ड कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं आपको आसानी के लिए। ठीक है, और इसे कलर कर देते हैं बाइक फ़िल्टर सीरियल नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। उसके बाद हम इन तीनों को सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 7 तक बनाता हूँ। ठीक है, ये हो गया 7 और इसे सेंटर में कर लेते हैं। पहला नेम फॉर एग्जांपल आयशा। उसके बाद अली। उसके बाद सावल, सॉरी सावल। उसके बाद वहीद। उसके बाद हम लिखते हैं शाकिर। क्यों लिखते हैं नबील। और लास्ट में हम लिखते हैं नवीद। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने सीरियल नंबर लिखे, उसके बाद हमने नेम लिख लिया। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे पास ये हैं शाकिर, आयशा, सावल, वहीद, नबील, नवीद। ठीक है, अब हम लिखते हैं इनकी, हम यहाँ पर इन्हें बोर्ड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम इन्हें, ये हो गया। अब हम इनकी जनवरी की ही लिखते हैं सेल की, इन्होंने जनवरी में कितनी बाइक के फ़िल्टर कितने सेल किए। फॉर एग्जांपल इनकी जनवरी की सेल थी 600, फरवरी की इनके पास थी 500 और मार्च की इनके पास थी 300। ठीक है, और अप्रैल की इनके पास थी
25 और मई की इनके पास थी 600। ठीक है, सेम इसी तरह हम अली की लिखते हैं। अली की थी 200। ठीक है, और इनकी जो फेब की थी वो थी 4000। ठीक है, और जो इनकी मार्च की थी वो 500, और जो इनकी अप्रैल की थी वो 50, और जो इनकी मई की थी वो 3300। ठीक है, और अब सेम सेम हम यहाँ पर साउल की लिखते हैं। साउल ने सेल की फॉर एग्ज़ाम्पल 20, और जो इनकी फैमिली की सेल थी वो थी 50, और इनकी जो मार्च थी वो 7000, और जिनकी अप्रैल की थी वो 5000। ठीक है, और जिनकी मई की थी वो 30। ठीक है, सेम एसिटी यहाँ पर हम वहीद की लिखते हैं। वहीद की 2000, और फैब्रिक इनकी थी 4000। ठीक है, और जो इनकी मार्च की थी वो 7000 थी। ठीक है, और जो इनकी अप्रैल की थी ना वो 4000 थी। ठीक है, और सेम इसी तरह हम मई की लिख लेते हैं 6000। ठीक है, अब शाकिर पर आते हैं। शाकिर की 3000 थी। ठीक है, और इनकी 50, मार्च की 40, और अप्रैल की इनके पास 5000, और मई की इनके पास 400। ठीक है, सेम इसी तरह हम नबील की लिख लेते हैं। नबील की थी 4000, उसके बाद इनकी थी 6000, सॉरी, और इनके पास जो मार्च की थी वो 4000 थी, 400, और जो इनकी अप्रैल की थी वो 300, और जो इनकी मई थी की वो सिर्फ 5 थी। ठीक है, अब नवीद की लिख लेते हैं। नवीद की थी 300, 3000, उसके बाद 5000, उसके बाद 3, उसके बाद इनकी 10 थी, और उनके पास जो लास्ट थी इनकी वो मई की वो थी 50। ठीक है, अब हम इन सबको सिलेक्ट कर लेते हैं, सेंटर में कर लेते हैं। ठीक है, और इन्हें बोर्ड, ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको बार बार करें और आपको प्रैक्टिस हो जाए, आपको कोई मुश्किल ना हो। अब यहाँ पर हम इन्हें सेंटराइज कर लेते हैं इन सबको। ठीक है, सेंटर में करते हैं, चलें सही हो गया। अब हमने लिखनी है टोटल सेल। तो यहाँ पर हम सिंपल यूज़ करेंगे सम का फार्मूला, जैसे कि मेरी पिछली क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था सम का फार्मूला, वही आपने यहाँ पर अप्लाई करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले इज़ इक्वल करना है, इज़ इक्वल के बाद आपने सम लिखना है, SUM सम। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्रॉस ब्रैकेट क्लिक करनी है। उसके बाद ये देखें, यहाँ से स्टार्ट करनी है जनवरी से, ये ई है। ठीक है, हमारा जो कॉलम है वो ई है, और हमारी रो कौन सी है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे E3। यहाँ पर लिखते हैं E3, उसके बाद डबल डॉट, डबल डॉट के बाद कहाँ तक करनी है हमने, मई तक करनी है, यहाँ तक। तो हम ये देखेंगे यहाँ पर है आई, और ये कौन सी है हमारे पास, रो कौन सी है 3, तो हम यहाँ लिखेंगे I3, और ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं और एंटर कर देंगे। तो ये देख लें हमारे पास टोटल आ चुका है। हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा बोर्ड करते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेंटर। अब ये देखें, अब यहाँ से ड्रैग पकड़ के ड्रैग कर देते हैं, तो ये देख खुद ब खुद आ चुकी है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बिना फार्मूले करके दिखाता हूँ। आपने इज इक्वल करना है, आपने सम लिखना है, सम के बाद आपने ब्रैकेट करनी है, यहाँ से पकड़ कर यहाँ पर क्लिक करना है और सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है, छोड़ देना है, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। ठीक है, सेम फिर आपने इसे यहाँ से पकड़ कर नीचे तक ड्रैग कर देना है। ठीक हो गया, तो ये थी हमारे पास टोटल सैलरी। मैं इन्हें थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास आ गई टोटल सैलरी। अब हमने जो हमारा बेसिक टॉपिक है हम वहाँ पर आते हैं। अब हमने फाइंड करनी है मिनिमम सेल के यार जो आयशा है इसकी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में कितनी मिनिमम कितनी सेल हुई है और मैक्सिमम कितनी सेल हुई है। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं मिनिमम MUM मिनिमम सेल। ठीक है, SALE सेल। तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, Alt प्लस एंटर कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसे थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा सा बोर्ड कर देते हैं। ठीक है, और इन्हें थोड़ा सा बोर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास मिनिमम सेल आ गई। इसे यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम इसे भी बोर्ड कर देते हैं। ठीक है, अब मिनिमम सेल और मैक्सिमम सेल फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्सिमम सेल। ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्पेस,
मैक्सिमम सेल, ठीक है। अब हमने मैक्सिमम और मिनिमम सेल फाइंड करनी है, तो मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा कलर कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर जो हमने सम किया था, ठीक है, ये हमारे पास सम हाईलाइट हो चुका है। मैक्सिमम मिनिमम को भी मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, और इसे भी मैक्सिमम को भी हाईलाइट करता हूँ, ठीक हो गया। अब मिनिमम सेल फाइंड करने का फार्मूला इजीली है, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपने सिंपल यहाँ पर इज इक्वल करना है, इज इक्वल करने के बाद आपने मिनिमम लिखना है MIN मिनिमम, ठीक है। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। आपने यहाँ पर आना है आयशा पर। आप जनवरी से लेकर मई तक फाइंड करना चाहते हैं 5 मंथ की, तो आपने ये देखें यहाँ ई है, ये हमारे पास जो कॉलम है ये ई है, ठीक है, और हमारे पास रो है 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे E3। उसके बाद आपने डबल डॉट कर लेने हैं क्लिक। तो उसके बाद आपने कहाँ तक, ये देखें हमारा सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है, और हम कहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं, मई तक, यहाँ तक। तो हमारे पास आई है, तो ये हमारी आई जो है ये कॉलम है और रो हमारे पास 3 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे I3 और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है, और एंटर कर देते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास जो मिनिमम हमारे पास सेल आई है वो 25 आई है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा बोर्ड कर लेता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मिनिमम, अब हम फाइंड करेंगे मैक्सिमम सेल, ठीक है। अब मिनिमम ये देखें आपकी आई है 25 मतलब कम से कम जो हमारी सेल हुई है 5 मंथ में वो 25 है। हमने यहाँ पर देख लेते हैं, ये 600 है, ये भी बड़ा है, ये 500 है, ये 300 है, ये 2500 है, सॉरी ये 25 है और ये 600 है। अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो मिनिमम सेल आई है वो 25 आई है, ठीक है। अब आपने सिंपल यहाँ से पकड़ना है और नीचे ड्रैग कर देना है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मैं आपको एक बार फिर करके दिखाता हूँ। आपने इज इक्वल करना है, MIN लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, फिर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लेना है, सारे को सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना। तो ये देखें 14 आ चुका है, तो मैं यहाँ से ड्रैग करता हूँ, छोड़ देता हूँ। अब ये देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पर मिनिमम हमारे पास 2000 क्यों आई है, ठीक है, यहाँ पर 25 आई थी, यहाँ पर 2000 क्यों आई है, तो आप ये देख सकते हैं ये हमारे पास वहीद है, ठीक है। इनकी जो जनवरी की सेल थी वो 2000 थी, और जो इनकी फरवरी की सेल थी वो 4000 थी, और जो मार्च की थी वो 7000 थी, और अप्रैल की 4000 थी, और मई की 5000 थी। अब आप ये देख लें इनमें सब में से सबसे कम सेल किस महीने में हुई है, ठीक है, वो जो हुई है जनवरी में 2000। तो हमारे पास जो मैक्सिमम सेल आ गई है वो 2000 आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इन्हें थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि एक खूबसूरत हमारा फ़ोन तैयार हो सके, ठीक है। अब हमने मैक्सिमम के लिए भी एक फार्मूला है, आपने इज इक्वल करना है। इज इक्वल के बाद आपने आपने मैक्सिमम लिखना है, MAX लिखना है मैक्सिमम। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। आपने सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो ये आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 600 आ चुकी है। अब ये देखें, अब मैं सिंपल यहाँ से पकड़ूंगा और नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तक करता हूँ, नीचे मैं आपको फिर समझाऊंगा। अब ये देखें, अब मिनिमम जो हमारे पास सेल थी वो 20 आई थी, 25, ठीक है। और जो हमारे पास मैक्सिमम सेल आई है वो 600 आई है, ये देख सकते हैं आप। ये देखें हमारी सबसे यहाँ पर इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सी हमारे पास सेल है, 500 है, सॉरी 600 है, 500 नहीं है, यहाँ पर 600 है। तो हमारे पास जो मैक्सिमम सेल आ गई है वो 500 आ चुकी है, 600 आ चुकी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, मैं इसे यहाँ पर आपको एक बार फिर करके दिखाता हूँ। आपने इज इक्वल करना है, MAX लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और सिंपल आपने शाकिर से यहाँ से शाकिर की जो ये रो है यहाँ से पूरी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपने शिफ्ट के साथ ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना। तो ये देखें 5000 आ चुकी है। अब यहाँ से लेके नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो मैं यहाँ से एक बार इसे बोर्ड कर देता हूँ, बॉडी लाइन्स ये रही, ठीक है। ये आज मैंने बोर्ड कर दिया है। अब मैं इसे कलर भी कर देता हूँ, ये देखें सही हो गया। अब ये देखें फॉर एग्जांपल ये रहा वहीद, ये है वहीद, ठीक है। अब हमने जो फाइंड किया, हमारी जो मैक्सिमम सेल आई है वो 2000 आई है, जो हमारी मिनिमम आई है वो 7000 आई है। तो हम देखते हैं कि यार इनमें से हमारे पास कम से कम कितनी वैल्यू है। ये देखें 2000 मैक्सिमम में और 7000 हमारी मार्च में आई थी। तो हमारा सबसे जो ज़्यादा है वो यहाँ मार्च पर है। अब हम फाइंड करते हैं एवरेज, ठीक है। मैंने अपने पिछले जो लेक्चर थे उसमें एवरेज के बारे में एक प्रॉपर लेक्चर दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर भी दे सकते हैं, AVERAGE एवरेज, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे एवरेज के इस मंथ की एवरेज सेल क्या है, ठीक है। तो मैं इन्हें सेंटर में करता हूँ,
सेंटर में और थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और इन्हें कलर कर देता हूँ। ये रहा एवरेज, ठीक है। अब हमें एवरेज फाइंड करनी है। एवरेज के लिए भी सिंपल वही फार्मूला मैंने अपनी पिछली क्लास में आपको बताया है, बल्कि पीछे मेरा पूरा टॉपिक ही एवरेज के ऊपर था, ठीक है। आपने इज इक्वल करना है, आपने एवरेज लिखना है, AVERAGE एवरेज, आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और यहाँ से आपने सारा सबको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है, और एंटर कर देना है। तो हमारे पास ये आ चुकी है एवरेज कि यहाँ आयशा की जो पर मंथ एवरेज थी वो आई है 400, ठीक है। डिफरेंट आ चुके हैं हमारे पास। अब हम यहाँ पर भी सम कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने मिनिमम और मैक्सिमम सेल की एक एक बंदे की, एक एक वर्कर की, जैसे हमने यहाँ पर आयशा की थी, ठीक है, फिर यहाँ पर अली की, फिर यहाँ पर हमने सावल की, वहीद की फ़ाइंड की, मैक्सिमम मिनिमम एवरेज फ़ाइंड की, उसके बाद शाकिर की, फिर नबील की, फिर नवीद की, ठीक है, फ़ाइंड की हमने, मैक्सिमम सब की फ़ाइंड कर ली हमने। अब हम फाइंड करते हैं कि यार ये जो हमारे पास ये जनवरी के हमारे पास जो 7 वर्कर हैं, इन टोटल की एवरेज मैक्सिमम सेल क्या निकली है और मिनिमम सेल क्या निकली है, ठीक है। अब सिंपल मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसे मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिनिमम सेल और सेम मैं यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसे बॉर्डर कर देता हूँ, सॉरी मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद मैं यहाँ पर इसे बोर्ड कर देता हूँ ताकि आपको भी आसानी से समझ आ सके, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मैक्सिमम सेल, ठीक है, मैक्सिमम सेल। तो मैं थोड़ा सा यहाँ से जूम आउट करता हूँ ताकि आपको आसानी से नज़र आ सके। यहाँ से जूम आउट करता हूँ, ये रहा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं एवरेज सेल, ठीक है, यहाँ पर मर्ज करते हैं, बोल्ड कर देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे एवरेज, AVERAGE एवरेज सेल, SALE सेल, ठीक है। अब हम तीनों को सिलेक्ट करते हैं, थोड़ा इन्हें बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, और इन्हें कलर भी कर देते हैं खूबसूरती के लिए। अब एवरेज, मैक्सिमम सेल, ठीक है, मिनिमम सेल उनके लिए एक फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, मैं दोबारा फिर अप्लाई करता हूँ। आपने इज इक्वल करना है, आपने MIN लिखना है मिनिमम, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। आपने ये देखे, आप फाइंड करना चाह रहे हैं जनवरी की कि हमारे पास जो 7 वर्कर हैं इनकी जनवरी में एवरेज सेल क्या हुई है, मैक्सिमम सेल क्या आई है और एवरेज सेल इनकी क्या आई है। तो सिंपल ये देखें, ये E है और हमारे ये E हमारा कॉलम है और रो हमारी 3 है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे E3 और डबल डॉट, उसके बाद ये देखें हमारा सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद हमने फाइंड करनी है यहाँ तक नवीद तक और हमारी जो रो है 9 और हमारा कॉलम है E, तो हम यहाँ पे लिखेंगे E9। तो ये देखिए हमारे पास सारा सेलेक्ट हो चुका है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे, तो हमारे पास जो एवरेज आई है ना, मैक्सिमम मिनिमम जो हमारे पास आई है वो है 20, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कम से कम जो हमारे पास जनवरी में सेल हुई है ना, वो देखें ये है 20 है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ से पकड़ मैं नीचे तक आगे तक ड्रैग कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो ये देख सकते हैं कि जो फेब में है वो हमारे पास कम से कम जो सेल हमने की है ना 5 महीनों में, ठीक है, हमारे 7 वर्करों ने फरवरी में जो सेल की हुआ है 50 की है, ये देख सकते हैं सबसे कम 50 है। और मार्च में जो की है हमारे वो कम से कम 3 है, ठीक है, ये हमारे पास शो हो चुकी है। एक मिनट मैं यहाँ पर से फिर बोर्ड कर देता हूँ। तीनों को सिलेक्ट किया, 5 को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर आपने ये ऑल बॉर्डर्स यहाँ पर क्लिक कर देना है, सही हो गया। और अब हम इन्हें कलर कर देते हैं खूबसूरती के लिए, ये रहा, ठीक है। अब ये तुमने फाइंड कर ली मिनिमम सेल, अब हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम। आपने इज इक्वल करना है, फिर वही फार्मूला, आपने मैक्सिमम MAX लिखना है, आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना। तो ये देख सकते हैं कि हमारा एक्सेल जो है हमारा वो हमें बता रहा है कि हमारी जो मैक्सिमम आई है ना सेल इस मंथ की, जो जनवरी की जो हमारे पास मैक्सिमम सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4,000 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यार सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा जो सेल है वो है 4,000 और सबसे कम है जो वो 20।
अब सिंपल यहाँ से आकर इसे ड्रैग कर देते हैं आगे की तरफ। ये हमारे पास सेल आ चुकी है, ठीक है। बॉर्डर कर देते हैं। अब एवरेज फाइंड करते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी समझ सकते हैं। आपने इज इक्वल करना है AVERAGE, एवरेज लिखना है। आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, ब्रैकेट क्लोज करनी है, और सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक सबको सिलेक्ट कर लेना है और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देना है। तो हमारे पास एवरेज सेल भी आ चुकी है, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये जो हमारी एवरेज सेल आई है ना, वो पॉइंट्स में आई है। तो हम चाहते हैं कि यार हमारे पास पॉइंट में ना आए, ठीक है। इसके लिए भी एक हल है, या आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, ठीक है, एंटर कर देना है। तो आप यहाँ से सिंपल यहाँ से ले पकड़ेंगे, थोड़ा सा आगे कर देंगे, तो हमारी जो पॉइंट की वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और आगे तक ड्रैग कर देते हैं। तो आप ये देख सकते हैं हमारे पास जो एवरेज सेल हमारी आ चुकी है वो हमें शो हो गई है, ठीक है। अब हमारे पास एवरेज सेल भी आ चुकी है, ठीक है। सबसे पहले हमने फाइंड किया कि जो हमारे पास मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज सेल थी, हमने फाइंड की अलग अलग वर्कर की, ठीक है। और उसके बाद हमने फाइंड की सब की, ठीक है। मतलब कि जनवरी में हमारे पास 7 वर्कर हैं, उनकी एवरेज सेल क्या निकली है, और जो हमारे पास मिनिमम और जो हमारे पास अकेले बंदे की थी, वर्कर की थी, वो भी हमने फाइंड कर ली। अब रेंज क्या होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि रेंज क्या होता है। यहाँ से लेकर ये सिंपल रेंज को समझने के मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट हमारी रेंज होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर एंड कर दिया, ये भी हमारी रेंज है। फॉर एग्जांपल हमने अली से स्टार्ट किया और यहाँ पर 300 पर आकर रुक गए, ये भी हमारी रेंज है। अब हमने 20 से स्टार्ट किया और 5 तक आ गए, ये भी हमारी रेंज है, ठीक है। ये होती है रेंज, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, उसके मिड में जो भी वैल्यू होती है वो रेंज कहलाती है, ठीक है। उम्मीद है कि आप सबको ये समझ आ चुकी होगी। मैं आपको यहाँ पर ना एक और चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करता हूँ मर्ज। यहाँ पर मैं आपको एडमिशन रिकॉर्ड बना कर दिखाता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर लिखते हैं पंजाब कॉलेज, COLLEGE कॉलेज, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पर आता हूँ, इन्हें सेंटर में कर लेता हूँ, थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। तो इसे हाईलाइट कर देते हैं किसी कलर के साथ, रेड के साथ, पंजाब कॉलेज। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिखते हैं सीरियल नंबर, ठीक है। नंबर लिखते हैं 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं 4, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4। उसके बाद हम यहाँ पर 5, ठीक है, 5 तक लिख लिया हमने सीरियल नंबर। हम यहाँ से इसे सिलेक्ट करते हैं और सेंटर में कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं नेम, फॉर एग्जांपल वहीद, ठीक है, शाकिर। उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं मारिया, अली, सावल, और यहाँ पे लिखते हैं सोनू, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पैकेज। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर हम लिखते हैं पैकेज, ठीक है। पैकेज PACKAG, पैकेज लिख लिया हमने, ठीक है। अब पैकेज फॉर एग्जांपल 25,000, 30,000, ठीक है, 6,000, 1200, ठीक हो गया। अब यहाँ पर हम डेट भी लिख लेते हैं, ठीक है। डेट कि किस डेट पे एडमिशन हुआ है, ठीक है। मैं इसे भी थोड़ा सा मर्ज कर देता हूँ और कलर, ठीक हो गया। बोर्ड, ठीक है। अब यहाँ पर डेट लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 21/9
फर्स्ट 9 2023, उसके बाद लिखते हैं 2 9 2023, उसके बाद लिख देते हैं 4 8, उसके बाद लिखते हैं 2023 और उसके बाद हम लिख लेते हैं यहाँ पे 5 8 2023। ठीक है, अब मैं इन सबको एक बार सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इन्हें बोर्ड कर देता हूँ सबके साथ आर बॉर्डर्स। ठीक है, पंजाब पुलिस को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ठीक है, सेंटर में, ठीक हो गया। अब ये देखें, अब उन्हें फाइंड क्या करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर मैं इसे मर्ज करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ मैक्सिमम, ठीक है, मिनिमम पैकेज PACKAG, मिनिमम पैकेज। यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर इसे बोल्ड करता हूँ, मर्ज करता हूँ, यहाँ पर हम लिखते हैं मैक्सिमम पैकेज, ठीक है। अब और इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब मैं इन दोनों को पकड़ता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और इन्हें कलर कर देता हूँ। अब हमने मिनिमम और मैक्सिमम लिख लिया, ठीक है। अब ये देखें, अब आपने सिंपल यहाँ पर अपना फार्मूला अप्लाई करना है। यहाँ पर आया, आपने मर्ज किया और आपने मिनिमम पैकेज, ठीक है, यहाँ पर आप लिखते हैं इज इक्वल मिनिमम, हमें मिनिमम पैकेज फाइंड करना है कि हमारे पास मिनिमम पैकेज क्या है। आपने इज इक्वल करना है MIN लिखना है, MIN मिनिमम, उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। आपने यहाँ पर पैकेज पर आना है और सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है। तो ये हमें बता रहा है जो हमारा मिनिमम पैकेज आया है वो है 1200, ठीक है। मैंने थोड़ा सा बोल्ड करता हूँ और इन्हें कलर कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, 1200 आया। और अब हम अपना मिनिमम फार्मूला अप्लाई करते हैं, मर्ज करता हूँ, अब मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है, आपने इक्वल करना है MAX लिखना है, ब्रैकेट क्लोज करनी है और यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देना है, सॉरी, यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देना है और ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये आ रहा है 25,000, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास 25,000। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इसे बोर्ड कर देता हूँ। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल अब पंजाब को हमारे पास एडमिशन फॉर्म है, वो यहाँ पर हमारे पास इन्फिनिटी आ जाते हैं, मतलब 1000 आ जाते हैं, 500 आ जाते हैं या 100 आ जाते हैं। अब हम उनमें से ढूंढने तो लग जाएंगे कि यार किन की मैक्सिमम 1200 कितनी है, 5 सबसे ज़्यादा किसकी है, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यार हमारे पास जो मिनिमम पैकेज जो हमने दिया है ना वो 1200 दिया है कम से कम, और सबसे ज़्यादा जो हमने पैकेज दिया है वो हमने 25,000 दिया है, ठीक है। ये था फाइंड करने का तरीका, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर एवरेज बता देता हूँ कि आपने एवरेज जो एडमिशन की हैं वो कितने की हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे एवरेज, AVERAGE एवरेज, ठीक है। अब हम एवरेज फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसे मीटर में कर देते हैं, बोर्ड कर देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं और इन्हें कलर कर देते हैं। अब एवरेज, अब हम एवरेज फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आऊँगा और सिंपल यहाँ पर मर्ज करता हूँ और यहाँ पर एवरेज का फार्मूला अप्लाई कर देता हूँ। इज इक्वल करना है AVERAGE एवरेज लिखना है, आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है और हमने यहाँ पर पैकेज पर आना है और पैकेज पर आते साथ ही हम यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट कर देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो ये देख सकते हैं 8,800 जो इनका एवरेज पैकेज है वो 8,800 है, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी कॉलेज का मैक्सिमम मिनिमम पैकेज वगैरह, ठीक है। अब ये देखें, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर आता हूँ मैं, हमारा जो मिनिमम पैकेज था वो था 1200। अब मैं यहाँ पर इसे चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने चेंज करके यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1000 लिख देता हूँ। तो यहाँ पर 1000 लिख कर एंटर करता हूँ, देख सकते हैं हमारा मिनिमम जो पैकेज है वो 1000 है और 25,000 हमारा जो है वो हमारे पास
मैक्सिमम पैकेज है और एवरेज हमारी खुद ब खुद चेंज हो चुकी है। तो ये था एक तरीका कि आपने एवरेज, ठीक है, कैसे फाइंड करनी है, मैक्सिमम सेल कैसे पता चलेगी आपको, मिनिमम सेल कैसे पता चलेगी, रेंज क्या होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही था। अब आपने सिंपल जो प्रोजेक्ट आपने तैयार करना है वो आपने इसी तरह का एक टेबल क्रिएट कर लेना है, ठीक है, पंजाब कॉलेज का। अब देखिए ना, पंजाब कॉलेज में अब बहुत से स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमारा जो मिनिमम पैकेज है हमने वो किस बच्चे को दिया है, किस डेट पर दिया है, क्या नेम है उसका, और मिनिमम हमारा पैकेज कितना है। अब वहाँ पर 100 बच्चे हों, 100 स्टूडेंट हों, तो हमें कैसे पता चलेगा कि यार कौन सा है। तो हम ढूंढने ना बैठ जाएंगे, तो हम सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमें पता चल जाएगा कि हमारा मिनिमम जो पैकेज है वो 1000 है और फलां बंदे को दिया था हमने और इस डेट पर दिया था, ठीक है। और जो हमारा मैक्सिमम पैकेज है वो हमारा ये है और एवरेज हमारी क्या निकल रही है, वो ये निकल रही है। तो आपने सिंपल यही प्रोजेक्ट बनानी है, ठीक है। इसी तरह टेबल क्रिएट करना है। आपने मुझे PDF में सेव करके मेरी प्रोजेक्ट मेल waheedrafiq565@gmail.com पर सबमिट करवा देनी है। और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हुई तो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा।